Assalamualaikum students. Today I'm going to start unit number 2, learning. Learning is the next part of unit 2 on page number 13. Let's start our reading. You learn about many things in school. Here are some things you learn about in your class. आप स्कूल आते हैं और स्कूल आकर बहुत कुछ सीखते हैं। स्कूल में आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। नीचे 3 पिक्चर्स बनी हुई हैं। ये वो चीज़ें हैं जो कि आपको स्कूल में आपकी क्लास में सिखाई जाती हैं। फर्स्ट पिक्चर इज़ राइटिंग। राइटिंग कहते हैं लिखने को। आपको लिखना सिखाया जाता है। हाउ टू राइट अ लेटर, हाउ टू राइट अ नंबर, हाउ टू राइट एन अल्फ़ाबेट। आपको आपके स्कूल में फॉर्मेशन सिखाई जाती है। नेक्स्ट पिक्चर इज़ अबाउट नंबर्स। नंबर्स कहते हैं 0, 1, 2, 3। जितनी भी चीज़ें हम मैथमेटिक्स में सीखते हैं वो सारी की सारी नंबर्स से रिलेटेड होती हैं। थर्ड पिक्चर इज़ अबाउट पेंटिंग। हाउ टू ड्रॉ अ पिक्चर, हाउ टू कलर द पिक्चर। ये चीज़ें आपको पेंटिंग में सिखाई जाती हैं। बेसिकली पेंटिंग मीन्स कलर्स करना। पहले हम पिक्चर ड्रॉ करते हैं, उसके बाद फिर हम उसमें कलर करते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम पेंटिंग में, आर्ट्स में सीखते हैं। Different subjects. When you get older, you will study many other subjects. Here are some of the subjects we study in school. जब आप छोटे होते हैं, जब आपका स्कूल में एडमिशन होता है, आप लोग सिर्फ ABC सीखते हैं, 1 2 3 सीखते हैं या फिर अलिफ बे पे सीखते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं, आपकी पढ़ाई में मोर सब्जेक्ट्स ऐड होते जाते हैं। जैसे कि पहले आप साइंस नहीं पढ़ते थे, अब आप साइंस भी पढ़ते हैं। 1 क्लास से अब आप सोशल स्टडीज़ भी पढ़ते हैं। तो आप जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, आपके स्कूल में, आपकी क्लास में डिफरेंट सब्जेक्ट्स ऐड होते जाते हैं। लैंग्वेजेस कहते हैं ज़ुबानों को। द फर्स्ट लैंग्वेज यू लर्न एज अ चाइल्ड इज़ कॉल्ड योर मदर टंग। जो छोटा बच्चा होता है, जैसे कि उसके घर में जो ज़ुबान बोली जाती है वही वो बच्चा बोलना स्टार्ट करता है, उसे मदर टंग कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके घर में पंजाबी बोली जाती है तो जो फ़र्स्ट लैंग्वेज आप अपने घर से सीखते हैं वो भी पंजाबी होगी, उसे मदर टंग कहा जाता है। जिसके घर में बलोची बोली जाती है वो फ़र्स्ट लैंग्वेज होती है, जो वो अपने घर से सीखता है, वो बलोची लैंग्वेज होगी। लेकिन जैसे कि हम लोगों के घर में नॉर्मली उर्दू बोली जाती है तो हमारी मदर टंग उर्दू होगी। It could be Urdu, Punjabi, Sindhi, Balochi, Pashto, English or another language. In school, you may have to learn 2 or 3 different languages. स्कूल आकर आपको डिफरेंट लैंग्वेजेस और भी सीखने का मौका मिलता है। जैसे कि हम इंग्लिश बोलते हैं, मोस्टली हमारे घरों में इंग्लिश नहीं बोली जाती, लेकिन जब हम स्कूल आते हैं, हम थोड़ी सी कन्वर्सेशन इंग्लिश में करते हैं तो हम इंग्लिश भी सीखते हैं। आप अपने पेज के साइड पर देखें, राइट साइड पे, डिड यू नो देयर आर ओवर 70 डिफरेंट लैंग्वेजेस स्पोकन इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में तकरीबन 70 से भी ज़्यादा ज़ुबानें बोली जाती हैं। मैथमेटिक्स अभी हमने पढ़ा। मैथमेटिक्स क्या चीज़ है? मैथमेटिक्स इज़ ऑल अबाउट नंबर्स। एवरीबडी नीड्स टू नो अबाउट नंबर्स। व्हेन यू गो टू बाय समथिंग, जब आप कोई मार्केट में कोई चीज़ ख़रीदने जाते हैं, यू हैव टू नो हाउ टू काउंट। आपको काउंट करना आना चाहिए। यू हैव टू नो हाउ मच मनी टू पे टू द शॉपकीपर। आपको पता होना चाहिए कि आपने दुकानदार को, शॉपकीपर कहते हैं दुकानदार को, आपने उसे कितने पैसे दिए हैं। एंड हाउ मच चेंज यू शुड गेट इन रिटर्न। और आपके कितने पैसे वापस आते हैं, वो चीज़ें आपको मैथमेटिक्स में सिखाई जाती हैं। जैसे कि आप एडिशन करना, सब्ट्रैक्शन करना, मल्टीप्लिकेशन करना, डिवीजन करना, ये सारी चीज़ें मैथमेटिक्स में होती हैं। नेक्स्ट इज़ सोशल स्टडीज़। स्टूडेंट्स, पहले मैं आपको बताती चलूँ कि मोस्टली सोशल स्टडीज़ को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट पार्ट इज़ ज्योग्राफी एंड द सेकंड वन इज़ हिस्ट्री। पहले हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे। इन सोशल स्टडीज़ यू लर्न अबाउट ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड सोसाइटी। इन ज्योग्राफी यू लर्न अबाउट द वर्ल्ड वी लिव इन। ज्योग्राफी में हम उस दुनिया के बारे में पढ़ते हैं। वर्ल्ड कहते हैं दुनिया को जिसमें हम रहते हैं। यू गेट टू नो अबाउट योर ओन कंट्री। आप अपने कंट्री के बारे में पढ़ते हैं। कंट्री कहते हैं मुल्क को। यू ऑल्सो लर्न वॉट लाइफ इज़ लाइक इन अदर कंट्रीज़। We also learn what people do for a living and how they earn and spend. अर्न कहते हैं कमाना, पैसे कमाना, एंड स्पेंड पैसे खर्च करना। हम मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के बारे में भी पढ़ते हैं कि वहाँ के लोग कैसे रहते हैं, वो कैसे अर्न करते हैं, कैसे पैसा कमाते हैं, कैसे खर्च करते हैं।
यू लर्न अबाउट द वेदर, वेदर कहते हैं मौसम को, द लैंड, सीज एंड रिवर्स एंड द पीपल ऑफ द वर्ल्ड, हम दुनिया के बारे में और दुनिया के रहने वाले लोगों के बारे में, उसके रिवर्स के बारे में, रिवर्स कहते हैं दरिया को, सीज कहते हैं समंदर को, लैंड कहते हैं ज़मीन को, मौसम को, इन तमाम तर चीज़ों को हम जोग्राफी में पढ़ते हैं। नेक्स्ट इज़ हिस्ट्री। हिस्ट्री आपके सोशल स्टडीज़ का दूसरा पार्ट है। हिस्ट्री टेल्स अस अबाउट व्हाट हैपेंड लॉन्ग अगो। You learn how people lived, how cities grew, how people moved from one place to another. You also learn about what great people did. हिस्ट्री इज़ ऑल अबाउट योर पास्ट, कि पुराने वक्त में क्या हुआ था, लोग कैसे रहते थे, लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव कैसे करते थे, आहिस्ता आहिस्ता शहरों को कैसे आबाद किया गया, पुराने वक्त में रहने वाले लोगों ने कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता दरियाफ्त की। इस तमाम तर चीज़ों को हम हिस्ट्री में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट इज़ अबाउट साइंस। There are many branches of science. In some, you learn about the plants and animals. साइंस में भी हम बहुत तरह की चीज़ें पढ़ते हैं। कुछ ब्रांचेस में हम प्लांट्स को डिस्कस करते हैं, यानी कि पौधों को डिस्कस करते हैं, और कुछ ब्रांचेस में हम एनिमल्स को डिस्कस करते हैं। ब्रांचेस कहते हैं क्लास, शाखों को। जैसे कि पहले आप सिर्फ इंग्लिश पढ़ते थे, उसके बाद फिर आपने इंग्लिश ए भी पढ़ना स्टार्ट किया, फिर इंग्लिश बी भी पढ़ना स्टार्ट किया। इसी तरीके से साइंस पढ़ते हैं, और फिर साइंस की भी आगे से बहुत सारी मुख्तलिफ ब्रांचेस हैं। इन अदर्स यू कैन स्टडी हाउ द अर्थ वॉज मेड। कुछ साइंस की ब्रांचेस ऐसी भी हैं जिसमें आप अर्थ के बारे में पढ़ते हैं कि अर्थ कैसे बनी थी, हाउ थिंग्स वर्क, चीज़ें काम कैसे करती हैं, एंड व्हाट थिंग्स आर मेड ऑफ, और चीज़ें किन किन चीज़ों से मिलकर बनती हैं। लास्ट है स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स कहते हैं खेल को। स्टूडेंट, स्पोर्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इट कीप्स अस एक्टिव एंड फिजिकली हेल्दी। Most people like to take part in sports. Work makes us tired. Games help us relax and keep healthy. You also learn to play together as a team. अक्सर क्या होता है कि हम काम करते करते बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, फेड अप हो जाते हैं, क्योंकि काम हमें मोस्टली थका देता है। उसके बाद हमें अपने फ्री टाइम में स्पोर्ट्स ज़रूर करना चाहिए। ये हम एक तो हमें ये रिलैक्स कर देता है, दूसरा हमें ये हेल्दी रखता है, और हमें एज अ टीम काम करने का भी कैसे काम किया जाता है एज अ टीम, ये भी हमें सिखाता है। हेयर आर सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस लेसन। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डज ज्योग्राफी टेल अस। हम ज्योग्राफी में किन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। ज्योग्राफी टेल्स अस अबाउट वेदर, लैंड, seas, rivers, countries and the people of the world. ज्योग्राफी में हम मौसम, ज़मीन, समंदर, दरिया, मुल्क, मुख्तलिफ ममालिक और उनमें रहने वाले लोगों के बारे में पढ़ते हैं। Our next question is, what does science teach us? साइंस में हम किन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, या साइंस हमें क्या सिखाती है। साइंस टीचेस अस अबाउट प्लांट्स, एनिमल्स एंड हाउ थिंग्स वर्क। साइंस में हम पौधों, जानवरों के बारे में पढ़ते हैं, और मुख्तलिफ़ चीज़ें किस तरह से काम करती हैं, उन चीज़ों के बारे में हम साइंस में पढ़ते हैं। आवर लास्ट क्वेश्चन इज़, हाउ आर स्पोर्ट्स गुड फॉर अस। स्पोर्ट्स जो है, खेल हमारे लिए कैसे अच्छे हैं। स्पोर्ट्स हेल्प अस टू रिलैक्स एंड कीप अस हेल्दी। स्पोर्ट्स करने से, मुख्तलिफ खेलें खेलने से हम हेल्दी रहते हैं और अपने आप को रिलैक्स रख सकते हैं। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे।